जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मेरा आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, देखने के बाद इस पर प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आज बात खास विषय की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2 वोट के लिए 2 मर्डर की कहानी एक बार फिर ताज़ा हो गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने इस हत्याकांड में अभियुक्त बनाए गए बाकी लोगों को बरी कर दिया था। आपको बता दें कि वर्ष 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान छपरा के मसरख में 18 साल के राजेंद्र राय और 47 साल के दरोगा राय की पोलिंग बूथ के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि दोनों ने ही बिहार पीपुल्स पार्टी प्रत्याशी प्रभुनाथ सिंह के कहे अनुसार उन्हें वोट नहीं दिया था। बता दें कि यह वही चुनाव था जिसमें अशोक सिंह ने प्रभुनाथ सिंह को हराया था। इसके बाद प्रभुनाथ सिंह ने 90 दिनों के अंदर अशोक सिंह की हत्या करने की धमकी दी थी। 3 जुलाई 1995 के दिन अशोक सिंह की हत्या हो गई। यह हत्या पटना के बेली रोड स्थित विधायक आवास पर बम मारकर की गई थी। यह उनके यानी अशोक सिंह के विधायक बनने का 90वां दिन था। प्रभुनाथ सिंह फिलहाल अशोक सिंह हत्याकांड में हजारीबाग यानी जो झारखंड का हजारीबाग है उसके केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं। आपको यह बता दें कि पिछले दिनों जब बिहार की नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यू और राजद की सरकार ने कानून में संशोधन कर तो गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी थे जी कृष्णैया, उनकी हत्या के आरोप में जेल में सज़ा काट रहे आनंद मोहन की रिहाई कर दी थी। उस रिहाई पर पक्ष विपक्ष की ओर से व्यापक प्रतिक्रिया हुई थी और उसी दौर में भाजपा के सांसद और पूर्व मंत्री जो छपरा से जीतते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उन्होंने यह मांग उठाई थी कि जब आनंद मोहन को कानून में संशोधन कर रिहा किया जा सकता है तो फिर प्रभुनाथ सिंह को क्यों नहीं। खैर, छपरा, सिवान, महाराजगंज, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर जैसे इलाके के बीच ही मसरख भी मौजूद है। यह पूरा इलाका वर्ष 1980 के दशक के अंत से लेकर वर्ष 1990 के दशक तक कई वजहों से सुर्खियों में रहा है। इस दौर में बिहार में जातिवाद, अपराध और राजनीति की खबरें सुर्खियां बनती थी। यह इलाका लालू प्रसाद यादव, प्रभुनाथ सिंह, मोहम्मद शहाबुद्दीन, आनंद मोहन और काली पांडे जैसे नेताओं की ज़मीन रही है। यानी राजनीति के बड़े खिलाड़ियों से लेकर राजनीतिक बाहुबलियों का ताल्लुक इस इलाके से रहा है। वर्ष 1990 के दशक में वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात पर बिहार समेत पूरे देश में बड़ा हंगामा शुरू हो गया था। मंडल बनाम कमंडल का यह दौर बिहार में राजनीतिक उथल पुथल से भरा रहा था। इसी दौर में प्रभुनाथ सिंह जनता दल से अलग होकर बिहार पीपुल्स पार्टी यानी बीपीपा, जो आनंद मोहन की पार्टी थी, उसके टिकट पर मसरख सीट से 1995 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। इससे पहले प्रभुनाथ सिंह 1985 में निर्दलीय और 1990 में जनता दल के टिकट पर मसरख से विधानसभा चुनाव जीत चुके थे। अब जरा आपको हत्याकांड के बारे में विस्तार से बताते हैं। वर्ष 1995 में बिहार विधानसभा चुनावों के लिए 25 मार्च को सारण जिले की मसरख सीट पर मतदान हो रहा था। इसमें मुख्य मुकाबला जनता दल के उम्मीदवार अशोक सिंह और बीपीपा के उम्मीदवार प्रभुनाथ सिंह के बीच था। आरोपों के मुताबिक वोटिंग के दिन प्रभुनाथ सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ पानापुर प्रखंड के धेनुकी इलाके से गुजर रहे थे। तभी दूसरे प्रत्याशी को वोट देकर लौट रहे कुछ युवकों पर प्रभुनाथ सिंह ने गोली चला दी थी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों के परिजनों ने इंसाफ के लिए 28 साल से ज़्यादा लंबा
इंतज़ार किया। इस गोलीकांड में 3 लोगों को गोली लगी थी। एक थे राजेंद्र राय, दूसरे दारोगा राय और तीसरी एक दलित महिला थी। महिला के हाथ में गोली लगी थी। इन महिला की पिछले साल ही मौत हुई है। धेनुकी पूर्वी टोले के राजेंद्र राय उस समय महज 18 साल के थे। राजेंद्र राय पहली बार वोट डालने जा रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से ज़्यादा उत्साहित थे। जब वो वोट डालकर लौट रहे थे तो प्रभुनाथ सिंह ने पूछा कि किसको वोट दिया। उस वक्त यहाँ हवा दूसरी पार्टी की थी, तो चाचा जी और साथ के लोगों ने दूसरे कैंडिडेट का नाम ले लिया। इसी बात पर गोली मार दी थी। प्रभुनाथ सिंह भले जेल में हूँ, आज भी इलाके के लोगों में प्रभुनाथ सिंह का खौफ है, जो दिखता भी है। इस इलाके में राजपूत और यादवों के बीच का पुराना संघर्ष है। लालू प्रसाद यादव शुरू से चाहते थे कि प्रभुनाथ सिंह उनको अपना नेता मान ले। अब प्रभुनाथ सिंह के परिवार के ज़्यादातर लोग सत्ता के साथ हैं और हो सकता है कि इस बार महाराजगंज से उन्हीं के परिवार के किसी व्यक्ति को आरजेडी लोकसभा चुनावों का टिकट भी दे दे। जहाँ तक प्रभुनाथ सिंह के वर्चस्व की बात है, वर्ष 1995 में प्रभुनाथ सिंह मशरक सीट से जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाए थे और यहाँ से जनता दल के अशोक सिंह ने उन्हें चुनाव में मात दे दी थी। अशोक सिंह किसी ज़माने में प्रभुनाथ सिंह के करीबी माने जाते थे, लेकिन इस चुनाव में जीत के कुछ ही दिनों बाद अशोक सिंह की हत्या हो गई थी। इसका आरोप भी प्रभुनाथ सिंह पर लगा था। प्रभुनाथ सिंह को इस मामले में 2017 में अदालत ने दोषी ठहराया था। फिलहाल वे इसकी सज़ा काट रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह वर्ष 1998 में समता पार्टी के टिकट पर, समता पार्टी तब जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी थी और नीतीश कुमार उसमें होते थे बड़े पद पर, तो समता पार्टी के टिकट पर प्रभुनाथ सिंह 1998 में महाराजगंज से सांसद चुन लिए गए। उसके बाद वर्ष 1999 और 2004 में वे इसी सीट से जनता दल यू के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। बाद में प्रभुनाथ सिंह लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हो गए और उन्होंने वर्ष 2013 में महाराजगंज लोकसभा सीट से उपचुनाव में भी जीत दर्ज की थी। इस तरह से प्रभुनाथ सिंह का महाराजगंज सीट पर दबदबा रहा है। फिलहाल महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिगरीवाल भाजपा के सांसद हैं। तो इस तरह से प्रभुनाथ सिंह का महाराजगंज सीट पर दबदबा रहा है। अब अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियां तैयारी में जुट चुकी है। प्रभुनाथ सिंह को सजा होने के बाद वो एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। वर्ष 2019 में बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। फिलहाल महाराजगंज सीट से बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद है। विपक्षी गठबंधन अगले साल के चुनावों में महाराजगंज सीट से किस उम्मीदवार को टिकट देता है और वो नाम किसी भी तरह से प्रभुनाथ सिंह से जुड़ा होता है या नहीं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो चलते चलते जरा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर गौर करें। कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। साथ ही मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए और घायल के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि इस मामले में 2 विकल्प हैं, या तो हम जीवन दें या मौत। फिर जस्टिस विक्रमनाथ ने पूछा कि प्रभुनाथ सिंह की उम्र कितनी है। उनके वकील ने बताया 70 साल। इसके बाद जस्टिस ने कहा तब तो भगवान मालिक हैं, आज से पहले ऐसा केस नहीं देखा। आपको यह भी बता दें कि प्रभुनाथ सिंह को इस मामले में पटना की एक कोर्ट ने वर्ष 2008 में बरी कर दिया था। वर्ष 2012 में पटना हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया था। पीड़ित के भाई ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने 18 अगस्त को प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया था और 1 सितंबर यानी आज ही सज़ा सुनाई गई। तो ये थी प्रभुनाथ की कहानी। आप इसे सुने और गुने। बिहार ऐसे बाहुबली राजनेताओं से भरा पड़ा है, सबके अपने अपने किस्से हैं। तो इतना ही, नमस्कार।